हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सीमा काजल्स फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। दोस्तों, समय कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है ना, पता ही नहीं चलता कब दिन बीत जाते हैं। देखते ही देखते मैंने भी अपनी उम्र का एक पड़ाव पार कर लिया। 40 साल हो गए। ऐसा लगता है मानो जैसे कल की ही बात थी। लेकिन यह तो समय है, कभी किसी के लिए रुकने वाला नहीं, हमेशा चलता ही रहता है। आज जो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, शायद आप सब भी उन बातों को अपने आप से रिलेट कर पाओ। जो भी बातें मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर रही हूँ, इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मुझे आप लोगों से ज़्यादा ही नॉलेज है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि यह कहिए कि यह मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने अपनी उम्र के 40 साल गंवाने के बाद खुद से सीखा है। शायद आप अपनी लाइफ में ऐसी गलतियां ना करो जो मैंने गलतियां की है। समय रहते आप उन सब चीज़ों को समझ जाओगी जो आपको बाद में समझ आती है, और उस टाइम पर हमारे हाथ में कुछ नहीं बचता सिवाय अफसोस के। अफसोस तो होता है, क्योंकि जब एक उम्र बीत जाती है ना, तब जाकर हमें कहीं अकल आती है कि हमने अब तक किया ही क्या है। हमेशा दूसरों की खुशी, खुद को कभी आपने ध्यान से देखा है कि हम क्या थे और आज क्या हो गए हैं? एक बार अपने आप से यह सवाल ज़रूर करना, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, आप क्या थे, क्या बनना चाहते थे, या क्या करना चाहते थे, और आज क्या बनकर रह गए हैं। और इन सब के पीछे का एक सबसे बड़ा कारण है अपने लिए, खुद के लिए ना जीना। हमेशा दूसरों के बारे में सोचना। अपनी खुशी किस चीज़ में है, आपको क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं लगता, यह तो कभी सोचना ही नहीं है। बस दूसरे खुश होने चाहिए, दूसरों को संतुष्ट करना है। दूसरे आपकी वजह से नाराज़ हो जाए, कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए, या अपने लिए कुछ करो तो उनको लगे कि यह तो सिर्फ अपने लिए ही जीती है, दूसरों के लिए नहीं। यह सबसे बड़ा कारण होता है जो हमें हमारी लाइफ में कुछ भी करने से रोकता है। यह कहिए कि हमारी झिझक, हमारा शर्मीलापन, जो कि हम नहीं कह पाते। और एक बात तो तय है कि चाहे आप किसी के लिए कितना भी कुछ कर लो, आप कभी किसी को संतुष्ट कर ही नहीं सकते, क्योंकि आप जिसके लिए जितना करते हो, सामने वाले की उम्मीदें आपसे उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाती। वह सोचता है कि यह तो कम है और ज़्यादा करे, क्योंकि हमारी फैमिली में जितने भी मेंबर्स होते हैं, उन हर एक मेंबर्स को खुश नहीं कर पाएंगे। हर किसी की चॉइसेस अलग है, हर किसी की उम्मीदें अलग है, हर कोई आपसे कुछ ना कुछ अलग डिमांड करेगा, और हम उनकी खुशी के लिए उनकी इच्छाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। जबकि सच्चाई यह है कि चाहे आप कितना भी कर लो, कहीं ना कहीं उनकी नज़रों में कुछ ना कुछ कमी रह ही जाती है, और उस कमी की वजह से हम कभी अपनी नज़रों में अच्छा नहीं बन पाते। कल भी बुरे थे और आज भी बुरे हैं। तो इसलिए मैं यह नहीं कह रही कि आप फैमिली मेम्बर्स का ध्यान मत रखिए, लेकिन उतना रखिए एक दायरे में रहकर। ठीक है, आपने जो काम करना था वो किया अपने लिमिट के अनुसार। बाकी आपको अपने ऊपर बर्डन नहीं डालना है, आपको अपने माइंड पर बर्डन नहीं डालना है कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उसको बुरा लग जाएगा, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो उसको बुरा लग जाएगा। भाई, आप भी एक इंसान हैं, आप कब तक किसी को खुश करोगे? आपको भी रेस्ट की ज़रूरत है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम शादी करके घर में आते हैं तो सारा काम हमें ही करना है, हमें रेस्ट की तो जैसे ज़रूरत ही नहीं है। अपने ऊपर ही सारा बर्डन ले लेते हैं पूरे काम का, बस हमें ही करना है, और कहीं दूसरे इंसान को बुरा ना लग जाए। इस वजह से अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखना, और उस हेल्थ का जिससे हमें पूरी ज़िंदगी काम लेना है। अगर हेल्थ है तो सब कुछ है, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि अगर हमें छोटी मोटी कोई परेशानी होती है, फीवर हो गया, सर में पेन हो गया, हेडेक है, कमर दर्द कर रही है, तो भी हम काम करते हैं। क्यों भाई, हम ही क्यों करें काम? और भी तो मेंबर्स है, वह भी तो कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें तो करना है। कहीं यह कोई
ना बोल दे कि यह घर की बहू है और यह खाली बैठी है। अब चीज़ें समझ में आती है। इतना कुछ करने के बाद अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखना, अपनी बीमारी का ध्यान ना रखना, फिर भी काम करना। और अब बाद में कौन क्या कहता है, कोई कुछ भी नहीं कहता। कोई यह तक नहीं बोलता कि हाँ यह हमारी घर की बहू थी और इसने हमें इतना काम करके दिया है, या इसने हमें जो है टाइम से सारी चीज़ें दी है। कोई गुणगान नहीं गाता। देखो यह सब चीज़ें मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रही, यह सब चीज़ें मैं आपको अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से ही बता रही हूँ, जैसे मैंने भी खुद किया है जॉइंट फैमिली में रहकर खुद से, कि नहीं यह काम तो मुझे ही करना है, कहीं दूसरे इंसान को बुरा ना लग जाए। यह खाली कैसे बैठ गई, एक काम ख़त्म नहीं हुआ दूसरा अपने सर ले लेती थी कि इस काम के बाद मुझे यह काम करना है। अब मुझे यह सब कुछ चीज़ें समझ आती है कि मैंने इतना कुछ करने के बाद भी आज मुझे कौन अपनी सर आँखों पर बिठा के रखता है, कोई भी नहीं। जैसा मैं उनकी नज़रों में जब मैं काम करती थी वैसा ही आज हूँ, जैसे मैं अब उनके लिए काम नहीं करती हूँ। तो इससे तो अच्छा है कि यह डिसीजन पहले ही ले लिया होता कि जितना लिमिट में है उतना काम करो भाई। सब फैमिली मेम्बर्स है, सब के हिस्से में काम आना चाहिए, एक ही के ऊपर क्यों जिम्मेदारी हो। और इन सब जिम्मेदारियों के बीच हम इतना दब कर रह जाते हैं कि अपने ऊपर ध्यान नहीं देते, अपने कैरियर के ऊपर ध्यान नहीं देते कि हाँ हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं, हमें कुछ करना चाहिए। चाहे फैमिली बैकग्राउंड कितना ही अच्छा हो, चाहे हस्बैंड कितना भी कमाता हो, चाहे हस्बैंड के पास कितना भी पैसा हो, लेकिन अपनी कमाई अपनी होती है। जब मैंने अपना यह यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और उसकी जो मेरी पेमेंट आई थी, मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हुई थी ना, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता था कि हाँ आज मैंने कुछ किया है, अपने लिए किया है। लेकिन कहीं ना कहीं गिल्ट इस बात का भी है कि अब स्टार्ट किया, शायद समय रहते पहले ही कर लेती तो आज पता नहीं कहाँ होती। तो आप भी खाली मत बैठिए, कुछ ना कुछ अपने लिए कीजिए। चाहे आप 4-5 हज़ार रुपये ही सही कमाओ, लेकिन वह आपके अपने ही हो, जिन्हें आप अपने लिए खर्च कर सको, जिससे आपको दूसरों के सामने हर छोटी मोटी चीज़ के लिए हाथ फैलाना ना पड़े कि मुझे 10 रुपये दे दो, 100 रुपये दे दो, यह सामान लेके आना है। यह चीज़ें शायद अभी समझ नहीं आएगी, जिनकी शादी अभी नई नई हुई, 1-2 साल ही हुए होंगे। लेकिन जैसे ही आपकी शादी के 10 या 6-7 साल कंप्लीट होते हैं, तब जाकर कहीं आपको चीज़ें समझ आने लगती है कि हाँ आपको क्या करना चाहिए था। तो दोस्तों मैंने अपनी कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर की, आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।